मैं पहले राहुल गांधी पे आने से पहले थोड़ा और प्रधानमंत्री की सोच के बारे में बात करना चाहता हूं। हमारे यहाँ राजनीति बड़ी स्ट्रेट जैकेटेड होती है, बड़ी खांचे में चलने वाली राजनीति होती है। हमारे यहाँ के नेता को भी बड़ा खांचे में चलना पड़ता है। वो कोई लाइट मोमेंट शेयर नहीं कर सकता, वो कोई समझ रहे ना, मतलब हमारे यहाँ ऐसे, हमारे यहाँ बहुत सधा हुआ नेता जो दिखे हमको कि ये हमारा गार्जियन टाइप दिखाई दे रहा है, बहुत सिंसियर सीरियस टाइप, हम उसको अपना लीडर ज्यादा, उस पर हम ज्यादा भरोसा करते हैं। विदेश में ऐसा नहीं होता। आप ट्रंप से कोई गंभीर बात की आप हम लोग अब तो उम्मीद भी करना लोग दुनिया छोड़ चुकी है। और बाकी आप यूरोप के नेताओं को देखिए, बड़ा फ्री रहते हैं, वो एक दूसरे के साथ भी बड़े कैजुअल रहते हैं। आप कभी मैक्रों और मेलानी की एंगेजमेंट्स वगैरह उनको आप उठा करके देख लीजिए। प्राइम मिनिस्टर इस बात को समझ गए, अब वो विदेश जाते हैं तो अब वो थोड़ा फ्री माइंडसेट में इसमें दो चीज़ और बताऊं। जैसे पहले मेलोनी के, डोनाल्ड ट्रंप के या मैक्रों के बारे में आपने बताया, या फिर वो यूरोपीय कमीशन के जो चेयरमैन हैं वंडर वन, इस तरह के नेताओं के साथ भी, उनके इक्वेशन या ऋषि सुनक के साथ भी वो सब चीज़ें आई थी। लेकिन वो कोई भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या मेलोनी यानी कि मेलोडी के लेवल पर दूर दूर तक नहीं जा पाई। उसके पीछे वजह एक तो ये थी कि पीएम जैसी लोकप्रियता उन बाकी नेताओं में उस रूप में नहीं थी, और दूसरी चीज़ कि उन लोगों ने जो कुछ भी चल रहा था सोशल मीडिया पे या उस तरह का एक बज़ जब क्रिएट हो रहा था तो उससे अपने आप को कनेक्ट नहीं किया, उससे इंगेज नहीं किया, उस चीज़ में शामिल नहीं हुए, तो वो चीज़ें बहुत बढ़ नहीं पाई। भारत में अगर ये कहा जा रहा था कि पीएम मोदी और मेलोनी की तस्वीर को लेकर सोशल मीडिया पर अगर तुलना की जा रही थी कि जिस प्रकार के शाहरुख खान और काजोल एक इंप्रेशन छोड़ते थे, उस तरह का इंप्रेशन, और ये सारी चीज़ें आप सोचिए सौरभ पॉलिटिक्स में आपको कितना फ़ायदा देंगी कि किस तरह के आप इमेज बना रहे हैं। और पीएम मोदी के हिसाब से सौरभ बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि वो विदेश वाली चीज़ वो कर रहे हैं, उनकी पूरी की पूरी पर्सनैलिटी को आप देखेंगे ना तो उसमें एग्जैक्टली जैसे वो हैं वही दिखते हैं विदेश में आपको, या देश में जैसे जो हैं उसको अगर थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके जैसे समझें कि कोई व्यक्ति अगर उनसे मिलने जा रहा होगा सौरभ, उस व्यक्ति से मुलाकात से पहले उनको उस व्यक्ति के बारे में सब कुछ जानना होता है, और उसके लिए चाहे जो सोर्स भी हो सकते हैं उस सोर्स को करके वो एकदम से अवेयर रहते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता है कि किसी के साथ वो बातचीत कर रहे हो तो उसमें डिसएंगेज्ड हो। ये मैं सिर्फ बड़े नेताओं की बात नहीं कर रहा हूँ, पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, आप किसी भी फील्ड से हो, एक छोटा बच्चा भी है, अगर क्लास 10 का भी बच्चा, क्लास 8 का बच्चा भी जाएगा उनसे मिलने तो उस तरह की बात करते हैं। जैसे मैंने सामने से देखा है कि एक बहुत छोटी बच्ची, तुरंत पूछा उन्होंने कि कहाँ से हो, बताया उसने बिहार, अच्छा वही बिहार, नहीं, उसके बाद पूछा उन्होंने कि क्या खाना पसंद है, छोटी बच्ची कह रही है कि समोसा, अच्छा वही समोसा ना जिसके बारे में कहा जाता है बिहार में कि जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेंगे बिहार में लालू, इस बात को कहा जाता था, लेकिन अब वो नहीं रहेंगे पॉलिटिक्स में प्रभावी। इस तरह की चीज़ करना मतलब एक कनेक्ट बना लेना, चाहे वर्ल्ड की कोई लीडर हो, कोई साइंटिस्ट हो, कोई इकोनॉमिस्ट हो, कोई स्पोर्ट्स पर्सन हो, या फिर छोटे बच्चे हों। ये खासियत पीएम मोदी को ऐसे मौके पे जब आपको सॉफ्ट डिप्लोमेसी की भी जरूरत होती है बहुत पे करती है। आप जैसे बंगाल के इलेक्शन का उदाहरण उठा के देखें, एक झालमुड़ी को लेकर दूसरी तरफ लोग मजाक उड़ा रहे थे, आज झालमुड़ी ने क्या कमाल दिखाया। बिल्कुल कमाल मैं सिर्फ पॉलिटिकल गेन के हिसाब से नहीं बात कर रहा हूँ, जितने कम देर में उसका जैसा व्यू गया, जो इम्पैक्ट हुआ उसका, जो इम्पैक्ट हुआ। अब देखिए राहुल गांधी क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी एक्चुअली कर वो वही रहे हैं जो वो कर सकते हैं। उनके हाथ में जो है, अब अगर उनको ये बताना है कि देश की इकोनॉमी जो है वो तार तार हो चुकी है, देश के अंदर हालात बहुत ख़राब हैं, अब तो वही कहने लगे यहाँ खाने को नहीं है, लोगों के पास गैस नहीं है, खाना पकाने के लिए कुछ नहीं है, तो भुखमरी की जैसे हालात वो बता रहे हैं कि देश में जैसे पैदा हो गए हो। अगर उनको वो पिक्चर पेंट करनी है तो ठीक है, तो उस पर तुमको ये सूट करता है। वो कहेंगे ना कि देखिए आपका प्रधानमंत्री तो सैर सपाटा कर रहा है, वो तो मौज मस्ती कर रहा है जाकर के, वो एक दूसरे नेता को टॉफी दे रहा है जाकर के, और आप देखिए आपकी यहाँ क्या हालत ख़राब है। इसमें प्रॉब्लम एक ही है, देश में अगर वैसे हालात वाकई हों तो राहुल गांधी की इस बात का असर भी हो जाएगा। लेकिन क्या देश में ऐसे हालात हैं? और अगर आप जो एक आम जन महसूस नहीं कर रहा अपने जीवन पर असर, अगर आप उसको बता रहे हो कि नहीं भाई तुमको नहीं पता लेकिन तुम्हारे हालात बहुत खराब हैं, तो उसका रिएक्शन क्या होगा? बिल्कुल सौरभ, और एक दूसरी चीज़ देखें, जैसे लोगों को भी, भारत में अब पढ़े लिखे लोगों को ये समझ में आएगा ना कि आखिर पीएम मोदी इटली क्यों गए हैं, विज़न क्या है। तो विज़न आपका ये है, देश का विज़न अगर ये है, लोगों के सामने आ रहा है कि अब आपको भारत और रूस और भारत अमेरिका इस तरह के संबंधों के दायरे से बाहर निकल के यूरोप पे कंसंट्रेट करना है, और यूरोप पे कंसंट्रेट करना है, और भारत ये चाहता है कि मिडिल ईस्ट यूरोप एक कॉरिडोर बने जो कि चीन की जो बीआरटी है उसको चैलेंज कर सके, यानी कि मिडिल ईस्ट होते हुए यूरोप तक का आपको बाज़ार मिले और सस्ता रूट मिल जाए। उस लिहाज से इटली आपका गेटवे होगा मेडिटेरेनियन सी पे।
दूसरी चीज़ की इटली के साथ आपकी स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप वाला स्टेज आ गया है। 2029 तक तय किया गया है कि लगभग 20 बिलियन पाउंड का ट्रेड आपस में चला जाए। डिफेंस के मामले में, नेविगेशन के मामले में, सी के मामले में, एआई के मामले में, बहुत सारे सेक्टर में ऐसे हैं जब इटली के साथ आप ज़बरदस्त कॉपरेशन के जो दरवाजे हैं वो खुल सकते हैं। और भारत यूरोप को जो देखता है अगले अपने पॉलिसी में, तो उसमें ग्लोबल साउथ प्लस यूरोप, और यूरोप वाले भारत को देख रहे हैं चाइना +1। यानी कि कोविड के बाद चीन को लेकर जो एक भय या संशय उभरा, उसमें वो भारत को सब्स्टिट्यूट के तौर पर देखते हैं कि